dear students, welcome to video lecture classes for physics. I am Manish Mishra and I have already discussed about several topics of your first unit, electrostats. Today I will discuss about electrostatic potential due to dipole. Fine. So let us start the topic. Right? See, what we are intended to study today? We are intended to study about electrostatic potential at a point due to electric dipole. Due to electric dipole. फाइन. तो यहाँ पे देखिए एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. अब वो पॉइंट देखो कहीं पे भी हो सकते हैं. या तो वो पॉइंट उस एक्सियल लाइन पे हो सकते हैं, या तो वो पॉइंट आपके इक्वेटोरियल लाइन पे हो सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे हो सकते हैं, या फिर वो रैंडम किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं, रैंडम किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं. तो ये तीन केसेस हम लोग इसमें देखेंगे. केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3. ठीक है. तो सबसे पहले हमारी ज़रूरत है यहाँ पे कि हम लोग डाइपोल को समझने की. डाइपोल क्या है? मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है. यू कैन टेक अ नोट ऑफ दैट. ठीक है. द लिंक इज, इफ यू सब्सक्राइब यू विल गेट द लिंक एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो टॉपिक लिखे हुए वीडियोस के ऊपर. इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू पॉइंट इट आउट. ठीक है. चलो फिर भी यहाँ से जितनी काम की ज़रूरत है मैं वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ. डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज. ठीक है. मान लिया एक हमारे पास पॉइंट ए है. ठीक है. लेट अस वी हैव अ पॉइंट ए एंड देयर इज अ पॉइंट बी. इस पॉइंट के ऊपर हमने एक चार्ज रखा माइनस क्यू और इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हमने प्लस क्यू. ठीक है. एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को हमने अज्यूम कर लिया कि वो 2a के बराबर है. नाउ द हाफ वे इज a एंड हाफ वे इज a. ठीक है. और इसी लाइन के अलोंग, ठीक है, एक पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट P. ठीक है. तो पॉइंट P जो है, पॉइंट P के ऊपर आपको क्या करना है? पोटेंशियल बताना है. राइट. तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रहा होगा. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू V. ठीक है. और यहाँ पे अंदर जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A. तो पॉइंट P पे बताना है तो यहाँ पे क्या देखोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A. और यहाँ पे क्या देखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B. देखोगे ना. तो ये दो चीज़ें हैं. तो अब देखो सीधी सी बात है कि आप, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इजंट इट? पोटेंशियल इज योर स्केलर क्वांटिटी. तो क्योंकि पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम ये लिख सकते हैं कि Vp दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P is equal to potential due to charge at point A plus potential due to charge at point B. We can say that. ठीक है. तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं K Q. K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. और K Q की वैल्यू क्या है? ए पॉइंट पे माइनस क्यू. सी यहाँ पे माइनस क्यू है. ठीक है. माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. तो भाई ये डिस्टेंस निकालने के लिए P से डिस्टेंस चाहिए ना, तो हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे इसकी डिस्टेंस x है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस ए. ठीक है. तो लेट दैट बी x प्लस ए. ठीक है. और फिर यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू B निकालना है हम लोगों को. तो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. एंड Q डिवाइडेड बाय x माइनस ए. क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब आप क्या करोगे? यू विल सम अप इट एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. और यहाँ पे आपका Q लिख दिया आपने. ठीक है. और यहाँ पे आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ए और माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस ए. इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया. ठीक है. कोई दिक्कत इसमें? राइट. सो सी, अब यहाँ तक तो हो गया. फिर हम लोग ये लिख सकते हैं, दिस कैन बी written as is equal to Q divided by
4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स और प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे देखो आप कि x वाले कंपोनेंट आपके कैंसिल हो गए। सो बचा क्या आपके पास, q इंटू 2a डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको डिराइव कर दिया। अब देखो यहाँ पे Q इंटू 2a ये कितने के बराबर है, दिस इज इक्वल टू P। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Vp इज इक्वल टू, ठीक है, P डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, राइट, ये हमको मिल गया। नाउ अब इसके अंदर एक हम स्पेशल केस ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर x की वैल्यू a की वैल्यू से बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारा सामने आता है, then we can say that if x is much greater than a, then we can surely say that vp is equal to p divided by 4 pi epsilon naught x square only। क्यों भाई, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ए को इग्नोर कर दिया इसके अंदर, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट पॉइंट जो था आपका वो क्लियर हो गया। सो ये हम लोगों ने किसके लिए किया, वी डिस्कस्ड इट फॉर द एक्सियल पॉइंट, ठीक है। सो ये पहला हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है, फॉर द एक्सियल पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या करना वहां पे, हम लोग को पोटेंशियल डिराइव करना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा देखते हैं हम लोग कि सेकेंड वाला, ठीक है, दैट इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल, सिस्टम ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो चलो फिर से वही काम करते हैं यहाँ पे भी कि हम लोग एक डाइपोल बना लेते हैं। सबसे पहले लेट दिस बी ए डाइपोल, ठीक है। ये सेंटर ले लिया O हमने, इसको अज्यूम कर लिया A, इसको अज्यूम कर लिया B, यहाँ पे हमने रख लिया एक माइनस चार्ज और यहाँ पे एक रख लिया हम लोगों ने प्लस चार्ज। ये एक इसके परपेंडिकुलर पॉइंट लिए और यहाँ पे हम लोगों ने इसको मिला दिया। ये x हो गया, ये a है, ये भी a है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाली पॉइंट क्या हो गया p, ठीक है, c, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली दिस वुड आल्सो बी इक्विवेलेंट टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, दिस पर्टिकुलर इज पॉइंट नंबर p, फाइन। तो हम क्या लिखेंगे ना, अगेन पोटेंशियल एट पॉइंट P स्केलर क्वांटिटी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। सो VA प्लस VB, ये दो क्वांटिटीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड अप कर देंगे। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, वी विल डिटरमाइन VP इज इक्वल टू, दैट इज K क्यूब, K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q क्या है यहाँ पे, इस जगह पे Q की वैल्यू -Q है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल का अंडर रूट, ठीक है, और फिर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये दोनों क्या है, सेम है, तो दे वुड ऑल गेट कैंसल्ड अप और क्या मिलेगा आपको, जीरो, ठीक है। सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एट अ पॉइंट, दैट इज विच पॉइंट, एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम लोग उठाते हैं केस नंबर 3। सो व्हाट अबाउट केस नंबर 3, तो देखिए केस नंबर 3 में हम लोग प्रिज्यूम पहले कर रहे हैं कि एक हमने पॉइंट कंसिडर किया, केस नंबर 3 हम लेते हैं, ठीक है। वी हैव कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है, पहले समझते हैं हम लोग उसको, ठीक है। रैंडम हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, तो एक हम लोगों ने सिस्टम ऑफ चार्ज ले लिया, एक के ऊपर रखा -Q और एक के ऊपर रखा हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया, कंसिडर कर लिया P,
ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है, एंड देन वी आल्सो मैच दिस पॉइंट, ठीक है। लेट दिस बी R1 एंड लेट दिस बी R2। अब इसका सेंटर, तो सेंटर से हम लोग इसको मिलाएंगे, ठीक है। लेट दिस बी R, लेट इट बी O, लेट इट बी A एंड लेट इट बी B। तो भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। तो पोले एक्स्ट्रापोलेशन पे यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पे भी इसको परपेंडिकुलर में मिला दिया। तो कंसिडर कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर कर लिया M, और इस पर्टिकुलरली पॉइंट को ले लिया हम लोगों ने M, और हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो एंगल है ये एंगल रहा होगा थीटा, ठीक है, एंगल रहा होगा थीटा, राइट। सो आई गेस ये क्लियर होगा आप लोगों को, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम कि पोटेंशियल निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो पोजीशन की जरूरत तो पड़ती थी, तो पहले हम लोग पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ओ एम, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा है कि ओ एम पहले निकाल लेते हैं। सो ओ एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, क्योंकि भाई हम लोग पहले से ही देखते रहे हैं कि ए और ए ये ओ से डिस्टेंस हमने ले लिया है। सो ओ एम इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। नाउ अगेन ओ एम इज इक्वल टू ऑल्सो ए कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम ना। अब ये देखो आप यहाँ पे R1 इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल तो नहीं कहोगे, ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हो आप, पी एम के बराबर होगा। और भाई पी एम कितने के बराबर है, तो पी एम बराबर है पी ओ और प्लस ओ एम के बराबर है। तो ये कितने के बराबर है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर प्लस, ठीक है, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो गया, ये R1 के बराबर हो गया, ठीक है। ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया, ठीक। सिमिलरली हम R2 निकाल लेंगे। सो R2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी एन, फाइन, पी एन है, एंड दैट इज इक्वल टू पी ओ माइनस ओ एन। तो आप इसको क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, दैट इज ओ, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया आपका, सी दिस वन, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, आर प्लस माइनस यहाँ पे है, तो ये ए कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका R2 का वैल्यू, ये एक हो गया R1 और एक हो गया आपका R2। अब इनकी नीड हम लोगों को होगी यहाँ इस इक्वेशन में सॉल्व शॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना चाह रहे हैं। सो भाई पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नंबर B। ये दो पॉइंट्स हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2। तो भाई ये बताओ कि कॉमन ले लिया आपने, Q1 कितने के बराबर है, Q1 माइनस क्यू, तो प्लस क्यू को पहले लिख लेते हैं, चलो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ये Q2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो प्लस चार्ज है, तो Q हो गया, और डिवाइडेड बाय R2। R2 की वैल्यू क्या लिखी आपने, R माइनस ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस, और ये हो गया Q डिवाइडेड बाय R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका, फाइन। सो अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे K, ठीक है। अब यहाँ पे Q कॉमन ले लो आप, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, हियर यू गेट R कॉस थीटा माइनस, ठीक है, माइनस R और प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आर और ये आर, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो बचा आपके पास क्या, के क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को pretty क्लियर होगा, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, नाउ Q इंटू टू ए, ये जो टर्म है ये कितने के बराबर है, ये P के बराबर है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू के पी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम फिर से वही प्रिज्यूमशन लेते हैं एक बार, ठीक है, कि अगर मान लो x की वैल्यू बहुत बड़ी हो a से तो क्या होगा। तो इस स्थिति में, ठीक है, होगा ये कि वी पी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा, ठीक है, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे आप इसको, ठीक है, लिखोगे आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा टर्म ये क्या हो जाएगा, कैंसल अप हो जाएगा, सो नो टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू कैन राइट दैट वीपी इज इक्वल टू 1, राइट, वीपी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ सी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो ये मिल गया हम लोगों को रिलेशन, ठीक है। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक बहुत क्लियर हो गया आप लोगों को कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब देखो समझो आप इस चीज़ों को, ठीक है, तो अगर स्पेशल केसेस यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 ले लेते तो एक्सियल लाइन हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 ले लोगे तो इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा। अब करके देख लो आप, अगर आपने थीटा ले लिया कितना 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 हो, देखो यहाँ पे मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज एक्सियल, एक्सियल पॉइंट होगा ना, तो अगर ऐसा हो गया तो वी पी इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर, ये रिलेशन निकाला आपने। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 0। तो होप आप लोगों को ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा एंड होपफुली आप लोग इसको कॉम्प्रिहेंड करोगे ठीक से। एंड I would say कि do subscribe and like the channel so that I can make more and more better and beneficial video for you all people. ठीक है, and thank you, thanks a lot once again. I am Manish Mishra, your physics faculty. Fine. So let's meet tomorrow with the new topic. ठीक है, यहाँ तक आप लोग एक बार इसको रीड करोगे एंड डू सब्सक्राइब so that you don't miss any of the video that I post. ठीक है, right? Thank you. Thanks a lot.